अस्सलामुअलैकुम, मैं आ गई आपके सामने। आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में किसी को इतना ना चाहना, क्योंकि चाहने से दुख मिलते हैं। चाहने से सुख नहीं, चाहने से दुख मिलते हैं। दुख इंसान को चीर डालते हैं, दुख इंसान को चीर डालते हैं। किसी को ना चाहें, अगर चाहेंगे तो दर्द भी मिलेंगे, चाहेंगे तो दर्द भी मिलेंगे। जब माँ इस दुनिया से चली जाती है, माँ इस दुनिया से चली जाती है, तो दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं मिलता, तो दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं मिलता। माँ के जाने के बाद अगर आप किसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं या किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, अपनों को, तो अपनों का डर उतर जाता है, क्योंकि उनको डर ही नहीं लगता। वो समझते हैं कि सब कुछ हमारा है, हम ही हैं, हम ही हैं। तो माँ जब दुनिया से रुखसत हो जाती है, तो पीछे से बेटी का कोई सहारा नहीं बनता, चाहे वो भाभीियों का रिश्ता हो, चाहे वो भाइयों का रिश्ता हो। कभी भी भाभीियां अपनी नहीं बन सकती, चाहे आप जान भी दे। मेरा आंखों देखा हाल है जो मैंने आपको बयान किया। अगर माँ के जाने के बाद आप सबको भी मोहब्बत मिली हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि माँ के रुखसत होने के बाद भाभीएं नहीं मोहब्बत कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे नंदें जितनी मर्जी अच्छी हों, जितनी मर्जी इज्जत देने वाली हों, जितनी मर्जी प्यार करने वाली हों, जितनी मर्जी जिंदगी निछावर करने वाली हों नंदें, तो वो यतीम नंद को संभाल भी नहीं सकती। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जब भी बयान करूं, माँ के जाने के बाद दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है, और कोई दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि भाई भी बस नाम के भाई रह जाते हैं। कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता। अगर बहनों से इतनी चाहत भाइयों को हो तो ये वक्त ही ना आए और बहनें ये वक्त ही ना देखें। अगर भाइयों में इतनी गैरत और इतनी ताकत हो तो बहनें ये वक्त ही ना देखें। तो माँ की रुखसती के बाद वक्त जिंदगी का गुजारना इतना अजियतनाक है कि अगर आपने ये वक्त देखा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वफा करने से भी वफा नहीं मिलती। माँ की रुखसती के बाद कोई दुख दर्द को देखने वाला, बांटने वाला नहीं मिलता। इस दौर में माँ के बाद कोई नहीं बनता, इस दौर में माँ के बाद कोई किसी का नहीं होता। भाई भी नाम के भाई, भाभीएं भी नाम की भाभीएं, सारे रिश्ते नाम के रह जाते हैं। हम बेटियां सिर्फ उस घर में मेहमानों की तरह हो जाती हैं। हमारी हैसियत सिर्फ मेहमानों जैसी हो जाती है। हमारा वो घर जिसमें हम बचपन से इतने बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, और उस घर को जो भाभीियों का रिश्ता है,
वो संभाल लेता है। तो अगर आप सबको वफा मिली हो या मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि माँ की जिंदगी के बाद क्या कोई किसी का सहारा नहीं बनता। कोई किसी का सहारा नहीं बनता, कोई किसी को रोटी देना ही नहीं चाहता। बात सिर्फ ये है कि रोटी खिलाना नहीं कोई चाहता, खर्चे करना नहीं कोई चाहता। माँ की रुखसती के बाद माँ की रुखसती के बाद जो जिंदगी है वो एक अजियतनाक जिंदगी है एक बेटी के लिए। एक बेटी के लिए। और उस बेटी ने क्या क्या अपनी माँ के बाद देखा, अपनी माँ की जिंदगी के बाद देखा, ये कोई भी नहीं जान सकता। उसका दर्द, उसकी अजियत, उसका दुख सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है। ये है दुनिया। खिलाने से घबराता है इंसान, खिलाने से घबराता है इंसान। आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माँ की रुखसती के बाद ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।